रोया, दरवाजा खोलो। रोया। यहाँ तो कोई रुया नहीं रहती। हाँ हाँ जानता हूँ। तो फिर आधी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वो जो यहाँ रहते थे पता है कहाँ गए? वो चले गए। कहाँ पर? पता नहीं, आज शाम को ही चले गए। मैंने उन्हें बैग के साथ कार की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ डैड बोलो। क्या हुआ, रोया मिली? नहीं डैड, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है डैड, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? जंगल के बीच में उसको तुम ऐसे ही छोड़ा है? मुझे सुनाने के लिए फोन किया है क्या आपने? भाई का फोन है क्या? क्या पता वो अभी जंगल में ही हो। तुमने ठीक से देखा तो था ना? हाँ डैड। यकीन से कह रहे हो? हाँ हाँ डैड। डैड भाई से कहिएगा वो फूलों को पानी देना ना भूले। भाड़ में गए तुम्हारे फूल, तुम्हें फूलों की पड़ी है इस समय। तारिक कुछ कह रहा है क्या? तुम्हारे पास तारिक के घर की चाबियां हैं ना? हाँ ठीक है, तो वहां जाके उसके फूलों को पानी दे देना और रोया की खबर मिलते ही फोन करना। ठीक है डैड। हाँ तो यहाँ रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। नेक्स्ट। और यहाँ की हालत देखकर तो लगता है कि सफाई दोनों को ही कुछ खास पसंद नहीं है। नेक्स्ट। इन सारे कप्स को देखकर तो यही लगता है कि शायद किसी ने गिफ्ट किया है, शायद तारिक की मॉम ने। नेक्स्ट। बेड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखकर लगे कि ये लोग शौकीन हैं। किसी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं है, मतलब तारिक दवाइयाँ नहीं ले रहा था, जो अजीब बात है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट। हेलो, कैसे हो तुम? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। इतनी देर रात नॉवेल को लेके? हाँ। अच्छा है। और? तुम वेडनेसडे मॉर्निंग वापस आ रही हो ना? हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो वेडनेसडे को वापस आ जाऊंगी। क्या मेरे घर पर आओगी? घर पर कब? जब तुम्हारा मन करे, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम तो जानती हो मेरी सिस्टर जर्मनी गई हुई है, मंथ एंड तक वापस आ जाएगी। हाँ जानती हूँ मैं, पर पता नहीं ऐसे आना सही रहेगा या नहीं। क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं न जाने उसे पता चलने पर क्या सोचेगी वो। तो तुम आओगी ना? पता नहीं, सोच के बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कितना झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इतनी याद की बता नहीं सकता। पास होती तो पता चलता तुम्हें। मैं कब से अपने जज्बातों का इजहार कर रहा हूँ और तुम हो कि हंसे जा रही हो। नहीं हंसूंगी, अब ठीक है। तुम्हें मेरी बातें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। मैं वेडनेसडे को तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिन रात घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ तुम चाहो वहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है। ओके, बाय।
प्लीज अपना मैसेज छोड़िए इस बीप के बाद। हाय, तुम्हारा फोन ऑफ है, शायद तुम अपने डैड के घर पर हो। खैर, मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वेडनेसडे शाम तक घर पर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? एक बार मैं वापस आ जाऊं, फिर आराम से बात करेंगे। आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं देखिए, मैं बताता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम अंदर कैसे आए? बोलो, तुम अंदर कैसे आए? हाँ, चाबी थी मेरे पास। कहां से मिली चाबी? बोलो। वो मैंने बिना पूछे ले ली थी। मैंने कुछ भी नहीं छुआ, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। मैं चोर नहीं हूँ, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। एमिल जानती है? एमिल जानती है तुम यहाँ? नहीं, मैंने उसके पर्स से चाबियां लेकर डुप्लीकेट बनवा ली थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच कह रहा हूँ, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, इस इलाके में भी नहीं दिखूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यहाँ। क्या? मैं तो बस क्या? मैं वो ये क्या है? कुछ नहीं, ये मैं अपने नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखता हूँ। चाहे तो आप रख लीजिए। तो यहाँ रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। बेड ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। किसी भी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं है। मतलब
नेक्स्ट। ये कैसे नोट्स हैं? मैंने कहा था ना, ये किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ये तुम्हारा टाइम पास है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हैं कौन? बड़ा भाई। पर एमएल का तो कोई भाई नहीं है। तारिक का। आप तारिक के भाई हैं? तुमने नॉवेल में मुझे क्यों नहीं लिया? मेरी Dad. जिंदगी हराम कर रखी है दोनों ने। किसी का कत्ल कैसे कर दिया? इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, तुम बताओ। कत्ल कर दिया है तुमने, जानते हो कत्ल किया है तुमने। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा कातिल, हाँ? कत्ल करके आया है। 40 साल की नौकरी में एक दाग भी नहीं लगने दिया मैंने अपनी वर्दी पर, और तूने मुझे एक कातिल का बाप बना दिया। एक बार भी अपने परिवार के बारे में सोचा तुमने? सोचा? थू है तुम्हारे मुंह पर, तुम इंसान नहीं हैवान हो। आज से तुम मर गए हो मेरे लिए। मुझे अपना बाप मत कहना। अब यहाँ बैठकर किसका अफसोस मना रहे हो? गड्ढा खोदो, लाश दफनाओ और चले जाओ यहाँ से कहीं दूर। पर मैं वहां अकेले कैसे रहूंगा? वैसे ही जैसे अकेले कत्ल किया तुमने उसका। एक कातिल हो अब तुम। कोई घर परिवार नहीं रहा तुम्हारा। एक शादी तक को नहीं बचा सके तुम। समझ लेना, तुम्हारे माँ बाप भी मर गए। डैड। मर गया डैड तुम्हारे लिए।